सब है तैयार फॉर ACCA कैप्सूल सीरीज। ACCA का पेपर नंबर F1 जिसमें काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक चीज लेकर आया है हमारे पास। ये हमारा BT का पेपर ऑन डिमांड पेपर है, मतलब जब तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाए तब एग्जाम बुक कर लो और एग्जाम दे दो। हेलो एवरीवन, क्या आप सब है तैयार फॉर ACCA कैप्सूल सीरीज। और ये सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग थिंग्स बच्चों। मैं हूं आकांक्षा सुमानी और मैं पढ़ाने वाली हूं आपको BT सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कैप्सूल सीरीज क्या है मैम? तो देखो बच्चों, ACCA का पेपर नंबर F1 जिसमें काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं। इस सीरीज में हम सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को 30 मिनट से भी कम समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। सो ये सीरीज होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो तैयार रहिए आप लोग फॉर दिस सीरीज। एंड बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे BT सब्जेक्ट में चीजें क्या क्या है। जो हमारा बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, जो हमारा पेपर F नंबर 1 है, उसमें क्या पढ़ना है हमें। तो ये सब्जेक्ट में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे स्टेक होल्डर्स के बारे में। बिजनेस में कौन कौन लोग होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं या बिजनेस से अफेक्ट होते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पेस्ट एनालिसिस जिसे बोलते हैं वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, सही क्या गलत क्या, ये भी समझते हैं हम BT में। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैम ये सब्जेक्ट तो बुफे जैसा लग रहा है। इकोनॉमिक्स भी आ गया, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी आ गया, एथिक्स भी आ गया, BST भी आ गया। इसके अलावा लीडरशिप, मोटिवेशन, ये चीजें भी पढ़ेंगे हम। मैम कुछ बाकी तो नहीं रहा है बच्चों, अभी भी बाकी है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अप्रेजल, कैसे किसी को हम अपॉइंट करते हैं, कैसे उनका प्रमोशन होता है, कैसे लोग सेलेक्ट होते हैं, कैसे खुद को हम डेवलप करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट इन बिजनेस। एंड कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो वैसे तो हमारा जो BT का सब्जेक्ट है ना बच्चों, ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक चीज़ लेकर आया है हमारे पास। चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, चाहे सोशल फैक्टर्स हो, सब कुछ पढ़ना है होता है हमें इस सब्जेक्ट में। तो मैम ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसीलिए तो मैं हूँ यहाँ पे कि आपको कोई भी डर ना हो, आपके मन में कोई मगर ना हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ और आप एग्ज़ाम को पास कर पाओ। इसीलिए तो हम ये सीरीज़ लाए हैं आपके लिए। तो ये जो सारे डिविजन्स है अलग अलग, ये सारे डिविजन्स यहाँ पे है, बट स्मॉल पोर्शंस हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई क्या होता है, तो ये सब कुछ है, इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है हमारे पास। अकाउंट्स मतलब हम कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो यहाँ पे हमको अकाउंटिंग नहीं करना है पर एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट जानना है। तो ये वैसे पूरा का पूरा हमारा थियोरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा जिसमें कुछ ना कुछ छोटी प्रैक्टिकल चीज़ें रहेगी। तो ये सब्जेक्ट होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको बोरिंग, क्योंकि बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स जानेंगे हम ऑफ द बिजनेस। ये सारी चीज़ें जो है बच्चों, अब यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जैसे कि मोटिवेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हम 11th-12th BST में भी पढ़ते हैं, तो सिमिलर सी चीज़ें हैं। तो बेसिकली एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और ये पूरा समंदर जैसा है जिसे हमें पढ़ना है। अब हम बच्चों जानेंगे कि इसका एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा है, पेपर पैटर्न कैसा है। तो यहाँ पे जो पेपर होने वाला है हमारा वो 2 सेक्शंस में होगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में हमारे पास 30 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क के।
30 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। 16 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास 1 मार्क के, 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। और सेक्शन बी में हमारे पास होंगे 6 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। अब मैम क्या इसमें हमें लिखना भी पड़ता है? तो वैसे तो बच्चों ये हमारा बीटी का पेपर ऑन डिमांड पेपर है, मतलब जब तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाए तब एग्ज़ाम बुक कर लो और एग्ज़ाम दे दो। इसके अलावा ये जो पेपर है इसमें राइट कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर हमारा ऑप्शंस के बेसिस पे चलता है, पर ऑप्शंस में भी कैसे कैसे वेरिएशंस आते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास होंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जैसे हम MCQs बोलते हैं, जहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं और हमको किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। मल्टी रेस्पॉन्स क्वेश्चन, यहाँ पे भी ऑप्शंस होते हैं, पर जैसे इसमें से एक नहीं 2-3 चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी होती है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि ये 4 स्टेटमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनमें से कौन से 2 स्टेटमेंट सही है, तो मतलब मेरे को 2 सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। MRM भी हो सकते हैं, मल्टी रेस्पॉन्स मैचिंग क्वेश्चन, जहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे 3 लेवल दे दिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और इधर 3 लोगों के नाम दे दिए A, B, C, और आपको ये पूछ लिया कि A कौन से लेवल का पर्सन है, B कौन से लेवल का है, C कौन से लेवल का है। मतलब मैचिंग करनी है हमको कि कौन सा बंदा किस लेवल पे काम कर रहा है। तो ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, जिसमें MCQs हो गए, मल्टी रेस्पॉन्स क्वेश्चंस हो गए, और हमारा MRM भी हो गया। अब कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि मैम जब मल्टी रेस्पॉन्स क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, अगर 2 आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं और मैंने सिर्फ एक ही सेलेक्ट किया तो मार्क्स मिलेगा? नहीं चलेगा। 2 बोला है तो 2 आंसर हमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें स्पेसिफिकली मल्टी टास्क क्वेश्चंस होते हैं, MTQs होते हैं। यहाँ पे हमको पूरा एक केस दिया होता है, केस स्टडी, जिसके बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, MCQ फॉर्म में या फिर मल्टी रेस्पॉन्स फॉर्म में, पर एक केस दिया होगा और उससे रिलेटेड चीज़ें हमको करने को बोली गई होगी। तो ये होने वाला है हमारा पेपर पैटर्न। बीटी का पेपर वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर है, पर हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए एकदम जोरदार। तो क्या आप सब है तैयार? अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो ही क्या होगा, अगर अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो ही हम क्लियर कर पाएंगे, तो ही होगी नौका पार, कोशिश करने वालों की नहीं होगी कोई हार। सो बच्चों, स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच दिस कैप्सूल सीरीज, जो कि है सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।